नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव आचार्य योग साधनानंद जी महाराज ने गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान व शहीद सम्मान पदयात्रा निकाली है। आपको बता दें कि यह पदयात्रा हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक और गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक चलेगी। हरिद्वार से गंगा सागर तक बाएं तट से और गंगा सागर से गंगोत्री तक दाएं तट से आचार्य योग साधनानंद जी महाराज पैदल यात्रा कर रहे हैं। साइकिल से गंगा परिक्रमा करने के बाद पदयात्रा का यह महाअभियान आज भोले बाबा की नगरी वाराणसी में प्रवेश किया। शीर गोवर्धन पहुंचने पर यात्रा का स्वागत किया गया। आज पदयात्रा का 59वां दिन है। कल मिर्जापुर के रदौली गांव से चलकर यात्रा आज वाराणसी जिले में प्रवेश की। वाराणसी में आचार्य योग साधनानंद जी महाराज ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर यात्रा पुनः प्रारंभ की और आज उनकी यात्रा चंदौली के गौरा कला में रात्रि विश्राम करेगी। गुरुजी प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र यादव आचार्य योग साधनानंद जी महाराज यात्रा प्रमुख गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान शहीद सम्मान पदयात्रा हरिद्वार से गंगा सागर तक बाएं तट से गंगा सागर से गोमुख तक दाएं तट से 2005 से आज तक तय की गई दूरी साइकिल यात्रा 74,898 किलोमीटर, पदयात्रा 4,033 किलोमीटर, वाहन यात्रा 73,564 किलोमीटर से अधिक, बस यात्रा 21,821 किलोमीटर से अधिक, ट्रेन यात्रा 1,571 किलोमीटर से अधिक। वाराणसी से ब्यूरो राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराज जी अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव कानपुर से हूँ और पिछले 2005 से पर्यावरण के क्षेत्र में जो है काम कर रहा हूँ। महाराज जी हमने देखा अभी आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, अभी हरिद्वार से गंगा सागर जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, यात्रा का उद्देश्य ये है कि आपने भी पढ़ा होगा कि तमाम सभ्यताएं हमारी सभ्यता के पहले समाप्त हो गई और जो हमारी सृष्टि का विकास है या भारत का विकास है या सारी सभ्यताओं का विकास है वो नदियों के किनारे हुआ। नदियों के किनारे सभ्यता का विकास इसलिए हुआ कि मनुष्य का जीवन जो है वो जल पर आधारित है, चाहे वो पीने के लिए पानी हो, चाहे खाना बनाने के लिए हो, चाहे नहाने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, सिंचाई के लिए हो। मनुष्य का कोई ऐसा काम नहीं है जो पानी के बगैर पूरा हो। इसलिए लोग नदियों के किनारे बसे और उनकी ज़रूरत जो पानी की थी वो पूरी होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी जो नदियों से दूर रहे, जो गंगा की लाई हुई गाद से बनी जो धरातल था उस पर जो कर रहे थे, जो भूगर्भ जल होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो भूगर्भ जल को रिचार्ज करने का सबसे अधिक काम माँ गंगा करती हैं या उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो करती हैं। तो पानी पीने का जो हमें मीठा जल मिलता है वो रिचार्ज करने का काम गंगा करती है। अब गंगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, उथली हो रही है, इसलिए उनकी रिचार्ज करने की शक्ति भी कम हो रही है। आपने देखा होगा कि अगर आप पिछले 10 साल में पहले आपने जो नलकूप लगाए होंगे वो अगर 50 फीट पर पानी आ रहा होगा तब 100 फीट पर पानी आ रहा है। धीरे धीरे भूगर्भ जल की मात्रा कम होती जा रही है और हम उसे लेते जा रहे हैं। जिस दिन ये मीठा जल समाप्त हो जाएगा उसी दिन सृष्टि के अंत की शुरुआत हो जाएगी। अगर हम नहीं चेते और गंगा के साथ इसी तरह से, चाहे वो प्रदूषण के रूप में हो, चाहे उनकी धारा को अवरुद्ध करके हो, अन्याय करते रहे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस मानव सृष्टि के लिए ही खतरा है। और यही उद्देश्य है लोगों को जागृत करने का कि अब गंगा को बचाने का सिर्फ सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले एक एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। महाराज जी एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना शुरू की थी 2014 से, जब वो प्रधानमंत्री बने थे।
तो आप अभी गंगा सागर से हरिद्वार से वाराणसी तक आए हैं, आपको गंगा में कितना साफ सफाई दिखा है? देखिए, साफ़ सफाई का स्तर जैसे हम हरिद्वार से आगे बढ़ते जाते हैं, हरिद्वार से आप बिजनौर आए, बिजनौर से अमरोहा आए, अमरोहा से आप जो है संभल आए, संभल से बदायूं आए, बदायूं से आप फर्रुखाबाद तक आए। फर्रुखाबाद के पहले का जो गंगा जल है वो शुद्ध है, क्योंकि उधर के लोग जो है ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं और ज़्यादा गंदगी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बदायूं से जब आगे बढ़ते हैं, फर्रुखाबाद से आगे बढ़ते हैं और कानपुर तक आते हैं, तो गंगा का पानी पीने लायक नहीं रह जाता। आप गंगा में खड़े होंगे तो गंगा का पानी, अगर आप फर्रुखाबाद के उस तरफ खड़े होंगे तो बहुत स्वच्छ और निर्मल आपको नीचे तक दिखाई देता है, और यहाँ से खड़े होंगे तो आपको गहरा काला दिखाई देगा। तो ये गंगा के जल में, गंगा को तो प्रदूषित हो रही है, लेकिन प्रदूषण का कारण ये नहीं है। अगर गंगा में जल की मात्रा बढ़ा दी जाए, जैसे जितना पानी पहाड़ों से आ रहा है वो हम डैम में संग्रहित करने के बजाय बिजली के नाम पर उसको छोड़ दें, तो निश्चित रूप से गंगा आपकी साफ़ हो जाएगी। गंगा को सफाई करने का जो स्वांग होता है, जो इन्होंने किया, मोदी जी ने किया नमामि गंगे का, उसका भी हमने देखा कि उनके लोग खड़े रहते हैं और जैसे ही आपने पॉलीथीन डाला वैसे ही वो उठा लेते हैं और उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो बहुत कुछ तो उन्होंने काम किया है, लेकिन हमें पॉलीथीन उठाने की क्या ज़रूरत है। पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, एक जो रिसाइकिल हो जाती है और दूसरी जो रिसाइकिल नहीं होती। जो हम गंगा पूजन के लिए फूल पत्ती, अगरबत्ती, माचिस, धूप बत्ती ले जाते हैं, वो ऐसी पॉलीथीन में ले जाते हैं जो रिसाइकिल नहीं होती, और पूजा करने के बाद उसको वहीं छोड़ देते हैं। अगर सरकार इतना कर दे कि ये जो रिसाइकिल नहीं होती है प्लास्टिक, उसको बनाना बंद कर दे, तो गंगा में प्लास्टिक का प्रदूषण ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि उसको अगर छोड़ भी आ पाएंगे तो दूसरे दिन चुनने वाले जो लोग हैं वो जा कर के बीन लेंगे और बेच देंगे, उससे उनकी रोजी रोटी चलेगी, उनका परिवार पलेगा। तो कोई छोड़ेगा नहीं, एक भी पॉलीथीन कहीं भी होगी, गंगा के बीच में होगी तो नाव से ले जा कर के उठा ले आएंगे। तो बनाने के बजाय गंगा की सफाई पर जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी खर्च करते हैं, मेरा मानना है कि अगर उसको डैम के आकार को बढ़ाने में कर दें, क्योंकि बिजली भी आज एक ज़रूरत है, बगैर बिजली के मनुष्य के अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए और इतना बढ़ा दें कि बारिश का पानी भर लें उसमें डैम में, और उससे जो है साल भर पूरी बिजली बनाते रहें। अगर थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो जो पहाड़ों से गंगा जल आ रहा है उसका 1/4 ले लें, और 3/4 अगर जल छोड़ दें, तो ये गंगा पूरी आपकी लबालब भरी रहेगी, और इस तरह से बिजली बनाने का काम हो जाएगा, और गंगा भी निर्मल और स्वच्छ रहेगी। दूसरा कारण क्या है कि इनके डैम का आकार छोटा है। बारिश में क्या करते हैं, जब गंगा भरती है तो ये डैम इनका भर जाता है, तो वो पानी पूरा डैम का भी छोड़ देते हैं। तो जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ भी कटाव हो जाता है, खेत तमाम समाप्त हो जाते हैं। संभल और फर्रुखाबाद ज़िले में हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन आप समझ लीजिए इसमें गंगा में समा गई इस बार, जबकि वो बारिश नहीं हुई। पहली बार 2 महीने तक सिर्फ डैम का पानी छोड़ने की वजह से 2 महीने तक किनारे भरे रहे, और किसान जो फसल लेते थे वो फसल नहीं ले पाए, सिर्फ एक ही फसल ले पाए। तो इस तरह से इससे नुकसान होता है। अगर सरकार सफाई पर जो पैसे खर्च कर रही है वो डैम का आकार बढ़ाने में कर दे, और उसमें बारिश का पानी भर ले, तो बाढ़ की समस्या से भी निजात हो जाएगी, और क्या होगा, बिजली भी बनेगी, और गंगा जो। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।